नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन भाई पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि भजन में सुरति और निरति अथवा सुरत नुरत शब्द प्रयोग होता है, यह क्या है? देखो, हमारे भारत के संतों ने, जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं थे, समझो, इतना गहन घनघोर वेदांत अपने भजनों के द्वारा लोक भोग्य बनाया है, उसका उपकार तो चुकाया जा ही नहीं सकता। जैसे गंगा सती है, सती तोरल है, ये सब रैदास है, ये सब इन्होंने तो अपने भजनों में वेदांत की इतनी गहरी बातें बता दी है कि उस समय की भाषा थी, लोग समझ जाते थे। आजकल हमारी भाषा थोड़ी सुघड़ हो गई है, सुसंस्कृत हो गई है ज़्यादा, तो ये पुराने शब्द हमें समझ में नहीं आते, लेकिन अगर उसको समझ ले तो बात बन जाती है। देखो, यहाँ पर दो शब्द आपने पूछे हैं। एक तो है सुरति। सुरति का मतलब है स्मृति। स्मृति का मतलब ये नहीं कि मुझे मेमोरी, अभी मेमोरी है मेरे अंदर बहुत, ये बात नहीं। स्मृति मतलब मुझे याद आ गया। सुरति मतलब स्मृति। और दूसरा सुरति का अर्थ है एकाग्रता, ध्यानपूर्वक ध्यान लगाना। सुरति, अपनी सुरति मतलब अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता, अपनी जागृति। यहाँ सुरति का एक मतलब जागृति भी है। और स्मृति, स्मृति इस अर्थ में है कि वास्तव में हम अपने स्वरूप को जान गए, पहचान गए, याद आ गया कि मैं कौन हूँ। जैसे एक राजा कहीं जंगल में शिकार के लिए जा रहा था, गया था, और उसके साथ उसके थोड़े सैनिक वैनिक वगैरह भी थे, लेकिन अड़ाबीड़ जंगल में वो सब अलग थलग हो गए। राजा अकेला पड़ गया और घोड़े से घोड़ा दौड़ाते हुए पुरपाट जा रहा था और इधर उधर देखता हुआ कि कहीं कोई शिकार मिल जाए। तो इधर उधर देखने में घोड़ा बड़ी तेजी से जा रहा था। एक पेड़ की एक डाली थोड़ी नीची थी, तो वहाँ उसका सर टकरा गया और वो गिर गया, और उसकी दिमाग पर ऐसी चोट लगी कि वो अपनी स्मृति गंवा बैठा। वो भूल गया, उसको याद नहीं आ रहा कि वो कौन है, ये घोड़ा क्या है, ये जंगल क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ। घूमता रहा पूरा दिन भर पूरे जंगल में। भूख लगी तो पेड़ के फल तोड़कर खा लिए। प्यास लगी तो नदी का बहता पानी पी लिया। 1 दिन 2 दिन 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ऐसे ही चलता रहा। उसके कपड़े वपड़े फट गए और मैले कुचैले हो गए। न तो नहाने की सुध है, न तो धोने की सुध है, न तो कुछ करने की सुध ही नहीं है उसको, पागल सा है। और नदी में देखता है अपना प्रतिबिंब, तो भिखारी जैसा वो समझता है कि मैं कोई भिखारी हूँ। तो ये भी उसे याद नहीं कि ऐसे भिखारी होते हैं, लेकिन वो समझता है कि मैं फटी पुरानी हालत में हूँ, मैं कोई सुखी आदमी नहीं हूँ। इतने दिनों तक उसके प्रधान और जो सचिव थे उसको ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक बार नदी के किनारे इस फटी हालत में राजा को देख लिया और पहचान गए, और उसको कहा कि अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप कहाँ थे? कपड़े वपड़े उसको नहलाया, धोलाया और कपड़े वपड़े बदल के फिर उसको बताया कि आप तो इस नगर के राजा हैं, हम शिकार के लिए, याद करो। तो उसे याद आ गया, अरे हाँ, हम शिकार को निकले थे, मेरे सर पे कहीं पता नहीं कैसे चोट लगी और मैं गिर गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। उसको याद आ गया। तो भिखारी से राजा बनने में उसको कितना समय लगा? 1 सेकंड। दिन बीते जब तक उसको याद नहीं दिलाया गया। उसी तरह हम आत्मा है, हम परमात्मा है, हम ब्रह्मास्मि, ये हम भूल गए हैं। और हमने अपने आप को ये फटे पुराने वस्त्रों में, ये शरीर फटा पुराना ही तो कहा जाएगा, इसमें हर जगह छेद है, रोग है,
वीकनेस है, प्रॉब्लम्स है, मर्यादाएं है, परिचिनता है, ये सब इसको हमने मैं मान लिया, तो हम अपने आप को पराधीन, दुखी और अज्ञानी और मर्त्य ये सब मानने लग गए। तो उसके लिए कोई सदगुरु की शरण में जाकर कोई सदगुरु हमें समझाएगा कि तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, हे श्वेत केतु, वही तुम हो, तुम ही वह हो। तब उसको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी और उसे याद आएगा, करे हाँ मैं तो ब्रह्म हूँ। उसके लिए तो भगवान को 700 श्लोकों की गीता सुनानी पड़ी अर्जुन को। अंत में अर्जुन ने क्या कहा? पूरे उपदेश के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अब मैं आप जो कहते हो उस प्रकार करूंगा। अब मैं स्थिर हो गया, मेरे संदेह सब निकल गए, मैं अपने आप में स्व में स्थित हो गया। क्यों? मेरा मोह चला गया। नष्टो मोह, मोह माने अंधकार, अज्ञान, मेरा उल्टी बुद्धि, हमने कल कहा था ना, उल्टी बुद्धि सुलटी हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, हमें अपनी याद आ गई कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो सुरति का मतलब है ऐसी स्मृति जो हमें याद दिलाए कि वास्तव में हम कौन है। दूसरा सुरति का अर्थ हमने कहा एकाग्रता, तीसरा अर्थ है उसका जागृति। जागृति बनाए रखो, स्मृति बनाए रखो, सुरति में रमण करो, मतलब जागृत होकर विचरण करो, ऐसा अर्थ है। और निरति का अर्थ है निवृत्ति। निवृत्ति माने 60 साल हो गए, गवर्नमेंट ने हमें निवृत्त कर दिया, ऐसी निवृत्ति नहीं। निवृत्ति का मतलब है अब हमारी कोई कामना नहीं रही, निष्कर्म्य हो गए हम, हमें निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो गई, उसको कहते हैं निरति। निरति का दूसरा अर्थ है निरत रहना, मतलब उसमें ही रचे पचे रहना, जो हमारा लक्ष्य है उसी में ही रचे पचे रहना, उसके सिवा सभी प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाना। मनसा वाचा कर्मणा, कोई कर्म हम अब नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए जो करना है वो करेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, जरूरत है तो यात्रा करेंगे, कैंप में जाएंगे, शिविर करेंगे, किसी महात्मा से मिलेंगे, ये मंदिर में जाएंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, जो करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए, स्वरूप की पहचान के लिए करेंगे, उसमें ही निरत रहेंगे, तत्पर रहेंगे, उसी में ही रचे पचे डूबे रहेंगे। एक अर्थ निरति का यह भी है। दूसरा निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेना, मतलब सब छोड़ छाड़ देना, हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जरूरी है वही करेंगे। वाणी से भी कुछ नहीं कर, किसी को सलाह देने चले गए, किसी को डांटने डपटने चले गए, किसी को प्यार करने चले गए, अरे आप तो बड़े भले आदमी, आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, ये सब बातें छोड़ दी। सिर्फ जुबान से श्री हरि का नाम निकलेगा, श्री हरि, नारायण 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 नारायण, उसके सिवा कोई बात नहीं। जीवन व्यवहार चलाने के लिए घर वाले या तो आप जहाँ पर है आश्रम में कहीं पर, वो कहेंगे कि चलो भोजन तैयार हो गया, आ जाओ। आपने कहा ठीक है, चलो चलो नारायण भोजन कर लेते हैं। फिर किसी ने कहा कि ये करना है, चलो नारायण ये कर लेते हैं। जबान से श्री हरि के नाम के सिवा और कुछ ना निकले, वाणी से, कर्म से और मन से भी, मन वचन कर्म से। मन से भी कुछ नहीं कर, हमारा मन कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कंटिन्यू करता रहता है, हमारा 1 मिनट 1 सेकंड वो बंद नहीं रहता, बोलता रहता है, बातें मन में ही चलती रहती है। हम मौन हो गया, आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मन से तो बहुत कुछ करते हैं। मन कहीं ना कहीं दौड़ा जा रहा है, कुछ ना कुछ करवा रहा है, बातें कर रहा है। तो मन से भी हम कुछ नहीं करेंगे सिवाय परमात्मा चिंतन के। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, वास्तव में सब ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है? परमात्मा ने ही सब रूप लिया हुआ है,
तो उसके सिवा ये तो सब उसका कॉस्ट्यूम है, या उसका ड्रेस है, उसका वेश है। जगत का वेश पहनकर परमात्मा हमारे सामने आए, बस यही चिंतन मन में चले। मनसा वाचा कर्मणा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ परमात्मा में निरत रहेंगे, उसमें ही रचे पचे रहेंगे, उसमें ही प्रवृत्त रहेंगे, और सभी जगह से निरत हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। निरत के दो अर्थ हो गए। तो इस तरह से हमारे संतों ने भजनों में सुरति और निरति अथवा सुरत नुरत शब्द का प्रयोग किया है। इसको जरा समझेंगे और फिर उसको सुनेंगे, उस भजन को सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो हमें बहुत गहरी बातें उसमें से जानने को मिलेगी। हमें लगता है नगीन भाई जी का समाधान हो गया होगा। हरिओम।